Hello everyone. So in last video we have completed till cell theory किसने दिया किसने मॉडिफाई किया, क्या पहले बोला गया था और बाद में बोला गया कि सेल जो होते हैं वो खुद ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट यूनिट 8 बेसिकली 8.3 एन ओवरव्यू ऑफ सेल कि व्हाट इज सेल, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है. So you have earlier observed cell in an onion peel or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. आपने स्कूल के वाइल लैब क्लासेस देखा होगा. ओनियन पील्स मतलब कि जो प्याज के छिलके होते हैं नहीं भी देख सकते हैं बिकॉज वी नो हमारे इंडियन स्कूल लैब का कितना अच्छा सिस्टम होता है. तो इफ़ यू हैव सीन देन क्वाइट गुड एनफ. The onion cell, which is typically plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. मतलब बेसिकली ओनियन के जो सेल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स होते हैं और उनके बाहर में एक बाउंड्री होता है जो क्लियरली विजिबल होता है, उसे सेल वॉल बोलते हैं. उसके जस्ट अंदर और एक बाउंड्री होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. The nucleus contains the chromosome, which in turn contains the genetic material DNA. Delimiting structure मतलब क्या कि जैसे ये एक बुक है तो ये बुक के पास एक मतलब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटेक्शन. इसमें मतलब हमने वो बुक को सील कर दिया या बुक को पैक कर दिया है बाय गम, पेजेस को अरेंज कर दिया है. वैसे ही एक सेल कॉम्पैक्ट होता है बाय अ सेल वॉल, उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है. उसके बाद क्या है कि सेल वॉल तो एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है ही, उसके जस्ट अंदर मतलब जैसे कि इफ़ आई हेल्प यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो ये अगर एक सेल वॉल है तो उसके जस्ट अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है. उस डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोलते हैं. यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड इसलिए लिखा है. आप ये भी पूछ सकते हो कि हर में तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, लेकिन जो कि प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड लिखा हुआ है. द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोजोम होता है और क्रोमोजोम के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotes, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotes. मतलब जिन सेल के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विद अ मेम्ब्रेन, उस टाइप के सेल्स को हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. यू मतलब ट्रू, और जिनके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन कोई मेम्ब्रेन नहीं बाउंड किया हुआ उसको, उस टाइप के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. So in both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. Very important line. Prokaryotic हो या eukaryote, so ये जो सेल है, ये सपोज सेल वॉल, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड मतलब पूरे पानी की तरफ पतला भी नहीं होगा, उसकी अच्छी खासी एक विस्कोसिटी होगी, मतलब थोड़ा गढ़ा होगा. वैसे एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इस पूरे स्पेस में, पूरे वॉल्यूम ऑफ द सेल में. और ये लिखा होता है कि साइटोप्लाज्म मेन एरेना है सेल्यूलर एक्टिविटीज़ का प्लांट और एनिमल सेल में. मतलब क्या, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं जो एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए ज़रूरी होता है. दस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन इट्स लिविंग स्टेट. ओके, beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelles.
एक सेल के अंदर सिवाय न्यूक्लियस के और भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं और ये भी बहुत मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इन स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया नहीं जाता है। Ribosomes are the non-membrane bound organelle found in all prokaryotes as well as eukaryotes. राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ नोट ऑन दिस कि राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस। Within the cell, ribosome found not only in cytoplasm but also within the two organelle, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. एक सेल के अंदर राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, उसके अलावा और दो ऑर्गेनल में पाया जाता है। प्लांट्स के केस में वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एनिमल्स के केस में या कोई भी नॉर्मल सेल के केस में वो माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centriole which help in cell division. एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल जनरली नहीं पाए जाते, लेकिन एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, इस चैप्टर के आगे आपको समझ आएगा। तो सेंट्रियोल भी एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। Cell differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micrometer in length, while bacterium could be 3 to 5 micrometer. तो सेल का जो साइज, शेप एंड एक्ट होता है ना, वो अलग अलग होता है एज पर देयर एक्टिविटीज़। मतलब जैसे नर्व सेल, तो नर्व सेल का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो वो अगर मोटा होगा तो उससे क्या फ़ायदा, हमें तो उसको पैर से लेके अपने ब्रेन तक पहुंचाना है। तो अगर हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करें तो ऑब्वियसली इट शुड बी एलोंगेटेड इन नेचर, ताकि वो एक वायर की तरह नर्व इम्पल्स को वन आफ्टर अनदर ट्रांसफ़र करे। वैसे ही अगर आप कोई जैसे फेलोपियन ट्यूब में जो सेल्स है, फेलोपियन ट्यूब में क्या, ओवा को हमें मूव करवाना है, तो उनके सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, उनके सेल्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाने चाहिए जो एज अ वेवी काम करके उसे आगे की ओर बढ़ाए। तो सीलिया प्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा, हमारे बॉडी में फंक्शंस के हिसाब से सेल बनता है, तो जैसा फंक्शन वैसा सेल वहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो एक माइकोप्लाज्मा का होता है, उसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर का